अम्मी ज़हरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल मुरसलीन व खातिमिल मुरसलीन व यासीन अस्सय्यद अल-अजल व जलील अल-मुताहर अल-इमाम अल-मुज़फ़्फ़र व शुजाअ अल-मुज़फ़्फ़र अल-क़ासिम तुबा व सफ़र रफ़ी रसूल व ज़ौज बतूल व सैफ़ुल्लाह अल-मशहूर आलिम मा काना यकूना लहू व साहिब मफ़ाख़िर व मनाक़िब असदुल्लाह अल-ग़ालिब ग़ालिबन अला कुल्ल ग़ालिब अन्नी सय्यदिना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब सलवात मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक ही एक बात, आबाद था मोहम्मद का घर, दौरे रिसालत था कि नबी के दरवाजे में चंद यहूदी ख़वातीन आई। सरकारे रिसालत माब घर में गए। उन यहूदी औरतों ने ये ख्वाहिश की कि कायनात के रसूल, हमारे यहाँ एक शादी है, अगर आप अपनी शादी को हमारे घर भेज दें तो हमारे घर को शरफ मिल जाएगा। कायनात का रसूल घर आया, बेटी से बयान किया। फातिमा ने कहा, बाबा जान आप जानते हैं कि उनका मकसद हमें अपनी खुशी में शरीक करना नहीं है, उनका मकसद ये है कि वो हमें छोटा दिखा सके। कायनात के रसूल ने कहा, ज़हरा मेरा दरवाज़ा वो है, मैं किसी को इनकार नहीं करता। अल्लाह जाने जिस दरवाजे से किसी को इनकार नहीं होता वहाँ वही मुसलमान आग लेकर आ गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, बेटी को चल के आ गए और मैं कायनात का रसूल हूँ, मैं पूरी रहमत हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। कहा, बाबा वहाँ पे लोगों ने फाखरा लिबास पहना होगा, मेरे पास इस फटी हुई चादर के अलावा है कुछ नहीं। कहा, बेटी फातिमा दुआ कर ये तेरी फटी हुई चादर बच जाए, दुआ कर कोई वक्त आएगा ये चादर बच जाए। बेटी से ये बात की, या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, बेटी जाना पड़ेगा। ये बातें हो रही थी कि अल्लाह की तरफ से जबरील जन्नत का लिबास लेके आ गया। उन्होंने उसे बेदन कर लिया और उनके घर में चले गई जहाँ मैं लाना चाहती हूँ। उनके घर चले गई। बीबी के जाने से इतनी खुशबू फैली कि जो दुल्हन थी वो जन्नत की खुशबुएं सूंघ के मर गई। अब शादी वाले घर में मर्ग हो गई। अल्लाह करे जिस घर में शादी हो ना वहाँ कोई मर न जाए, और दुल्हन यतीम न हो जाए, और दुल्हा शहीद न हो जाए। दुल्हन मर गई, वहाँ पे मातम शुरू हो गया, वाय रहना शुरू हो गया। बीबी ने कहा, मैं आई थी खुशी में शरीक होने के लिए, तुम्हारी दुल्हन मर गई है, दुल्हन को लाओ, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, हम मालिक के मौत हयात है, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा करती हूँ। सजदे में गई नबी की बेटी, सजदा किया और दुआ की, उनकी दुल्हन जिंदा हो गई। उन्होंने शादी जब पूरी हो गई तो एक कनीज़ बीबी बतूल को अपने साथ भेजी। उस कनीज़ का नाम था उम्मे हबीबा। वो कनीज़ बीबी बतूल के साथ रही जब तक बीबी जिंदा रही। वो कनीज़ बीबी की खिदमत करते रही। उम्मे हबीबा छोटी थी, बड़ी होती गई। इधर बीबी बतूल ने ज़ाहिरन दुनिया से पर्दा किया, या वो कनीज़ बीबी ज़ैनब की कनीज़ हो गई। उम्मे हबीबा बीबी ज़ैनब के पास रही, कुरान की तालीम लेती रही, शरीयत सीखती रही। 1 साल के बाद बीबी ज़ैनब ने कहा, उम्मे हबीबा जितना इल्म हम दे सकते हैं ना, तेरे ज़र्फ़ के मुताबिक हमने तुझे दे दिया है, अब तू शाम चली जा और वहाँ पे जाके लोगों को दीन की तबलीग कर। और उम्मे हबीबा याद रख, हम जहाँ तुझे भेज रहे हैं हम तेरे मेहमान बन के आएंगे। उम्मे हबीबा जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ तेरे मेहमान बन के आएंगे। रो के उम्मे हबीबा ने कहा, है मेरी बीवी, आप कायनात के वारिस और हमारे मेहमान। कहा, उम्मे हबीबा जब मैं अली की बेटी तेरी मेहमान बनूंगी तू पहचान नहीं सकेगी। कहा, बीबी ये हो नहीं सकता, मैं अपने उस साथी को पहचान न सकूँ। कहा, उम्मे हबीबा फिर देख लेना। यह वक्त गुजरता गया, बीबी बतूल के घर के हालात बदल गए। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा गए, बीबी बतूल गए, मौला अली गए, बादशाह हसन गए। वक्त ये आ गया, हुसैन को भरा मदीना छोड़ना पड़ा। बच्चों मस्तूरात को साथ लेके करबला में आ गए। करबला की जंग हो गई। 11 मुहर्रम को ये काफिला तकसीम हो गया। कुछ सरों पे सवार हो गए, कुछ महमलों पे सवार हो गई। सफर करते 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 ये काफिला शाम के बाजारों में चला गया। इधर शाम के बाजारों में 3 दिन तक बाजार सजा रहा। लोग आते रहे बागियों को देखने के लिए। ये खबर थी कि जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ मस्तूरात उम्मे हबीबा के पास गई, हमने सुना है हुकूमत के बागी आ रहे हैं, चल हमारे साथ आ, बागी देख। उम्मे हबीबा ने कहा, नहीं मैं कहती हूँ
तमाशा नहीं देखूंगी। मुझे बतूल ने कहा था उम्मे हबीबा कुछ कैदी बड़े मजबूर होके आते हैं, अरे उम्मे हबीबा कैदियों तो तमाशा न देखना। उन्होंने कहा फिर भी उम्मे हबीबा चल तो सही। बाजार में कहा अपनी छत में खड़ी होगा। रिवायात आज़ारा कहता है कि बीबी उम्मे हबीबा अपनी छत में खड़ी हो गई। इधर से कामला बनना शुरू हुआ। पहले सर आए, फिर मस्तूरात आई। सर आते गए, ये देखती गई, इसका दिल बैठता गया। साथ वाली औरतों से कहती है और जब से ये कैदी बाजार में आए हैं ना, मेरा दिल करता मैं चादर उतार दूं, और मेरा दिल करता मैं मुँह पे मातम शुरू कर दूं, और मेरा दिल करता मैं लोहा पढ़ना शुरू हो जाऊँ। अल्लाह जाने ये जो नेज़े पे सर है ना, इसको देख के मुझे मदीना याद आता है। और ये जो अकबर का सर आ रहा है ना, और इसको देख के मोहम्मद की खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह जाने कौन सा इज्जत भरा घर उजड़ गया है। ये कैदी आते रहे, ये देखती रही, तमाम कैदी गुजर गए। आखिर में एक 4 साल की बच्ची थी, उसका हाल इसने देखा कि उसके कान फटे हुए थे, मुंह पे तमाचों के दाग थे। इसने उस बच्ची को देखा और उस बच्ची के लब पे सवाल को देखा। जो पहले मस्तूरात गुजरी थी वो चादर बांधती थी, ये गुजरी थी ये पानी बांधती थी, और पानी अपने लिए नहीं बांधती थी। कहती थी पानी दो, मैं भैया सज्जाद की कदमों पे से गर्म हो गए सज्जाद के जंजीर। इसने कहा मैं इस बच्ची की ना हसरत पूरी करती हूँ, इसकी इस लड़की की हसरत पूरी करके मैं इससे दुआ करवाऊंगी। ये जल्दी से नीचे गई, पानी का जाम लाई और उस बच्ची के हवाले किया। क़यामत का जुमला है, मातम का जुमला है। जब इसने पानी उस बच्ची के हवाले किया ना, तो कहा मैं तुझे पानी दे रही हूँ और मैंने सुना है कैदियों की दुआएं कबूल होती हैं। बीबी मुझ पे करम कर, मैंने 2 दुआएं करवानी है। अब साथ बीबी ज़ैनब भी खड़ी हुई थी, बीबी सकीना भी खड़ी हुई थी। बीबी ने कहा पहला सवाल बोल, ओए हम सवाल करने से पहले अता करने वाले हैं, ओए हम सखी घराने से हैं। बीबी उम्मे हबीबा ने कहा है बच्ची मेरी पहली दुआ सुनना क्या थी। पहली दुआ ये है, मेरी दुआ है मेरे बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो जैसे तू यतीम है, और तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, और जिसका दिल करता है तमाचे मारता है। और अल्लाह करे किसी की बेटी ऐसे यतीम ना हो जाए। कहा दूसरी दुआ कर। इसने कहा दूसरी दुआ ये है, दूसरी दुआ है मैं मदीने के सरदारों की कनीज़ हूँ, और मेरा दिल करता है मैं एक दफ़ा मुझसे खादी की क़यादत करूँ, और मैं बीबी आलिया की क़यादत करूँ। इसने ये जुमला ख़त्म किया, या अली की बेटी की आवाज़ आई, उम्मे हबीबा तेरी दोनों दुआएं पूरी हुई, और ये ज़ैनब तेरी मेहमान बन के आ गई, और परेशान जुल्फ़ें उठाई और रोक कहती है। और बाजार में ज़ैनब ने ये सज्जाद से पूछा बीमार बताओ मेरा अब्बास कहाँ है। क्या हुसैन, क्या हुसैन, एक